वेलकम इन द वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। सीजीएल की दोबारा से आंसर की भी आ चुकी है ना। और बहुत लोगों को बहुत बेकार भी लग रहा है, क्योंकि मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद घटे भी हैं, बढ़े भी हैं। और सबसे जो बेकार हुआ है वो है आंसर के में जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें की हुई हैं। तो उसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक बार, ठीक है। और देखेंगे कि सिनेरियो कितना बेकार हुआ है, ठीक है। और एसएससी ने कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी कर दी है थोड़ी सी। तो देखिए, ये तो डीबी वाली वीडियो थी। उसके बाद ये आंसर की लिंक है, ग्रुप में आप जाओगे तो पता चल जाएगा आपको। इस लिंक से आप आंसर की चेक कर सकते हो अपनी, ठीक है। उसके बाद 18 शिफ्ट और 20 शिफ्ट में देखो, 18 ये तो नीचे भी है वैसे, और ये 20 की और 18 की दोनों के आंसर की मैंने डाल रखी है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो ना ग्रुप में। और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सारे के सारे, है ना। देखो 18 की शिफ्ट में टोटल 9 क्वेश्चन रॉन्ग थे और 20 वाली में 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे, ठीक है। सो अगर इस हिसाब से हम लोग चेक करें एक बार, एक हल्का सा अनुमान लगा जाए, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया ये 120 आउट ऑफ 130 क्वेश्चन है ना। तो 10 क्वेश्चन रॉन्ग है अपने, तो कितना हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट 92.3%, है ना। और यहाँ पे अपने को जो एएसओ सीबीसी वाली जो कट ऑफ थी वो 94.7% हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक बात और देखिए आप, ठीक है। एसएससी, देखिए पहली बात तो मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, ठीक है। कोई भी कैंपेन होगा, कुछ भी जैसी भी हेल्प होगी मैं जरूर करूँगा, ठीक है। लेकिन आप ये बात देखिए, एसएससी सिर्फ कितने हो गए, 13 दूनी 26, 260 क्वेश्चन आपको बनाने थे बस, ठीक है। कंप्यूटर को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 260 क्वेश्चन बनाने थे, उसमें से भी आपने 19 क्वेश्चन गलत कर दिए, 19 क्वेश्चन आर। आई मीन, ये तो कोई बेसिक बच्चा भी कर देगा कि इतने क्वेश्चन बस सही बनाने हैं। हमारे पास 75 मार्क्स वाले बोर्ड पे होते हैं, टेक्स्ट बुक का भी 30 के अप्रॉक्स होते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे मार्क्स प्रोवाइड होते हैं, प्लस पीवाईक्यूज होते हैं, नैन कितने सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप वहां से पिक करके भी क्वेश्चन बना सकते हो ना, सिर्फ डेटा ही तो चेंज करते हो वैसे भी। भाई एसएससी में 80% क्वेश्चन तो वही होते हैं, पीवाईक्यू 90% मान लो वाली है ना। तो आप इतने क्वेश्चन गलत कैसे बना सकते हो, जबकि इस इस चीज पे 18,000 बच्चों की लाइफ का सवाल है। लाइफ है भाई, लाइफ। क्यों लाइफ है? क्योंकि उससे किसी की जिंदगी संवर जाती है। ये जो भाई तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुम क्यों कर रहे हो एसएससी की तैयारी? या तो तुम्हारे जेब में पैसा हो, या तुम्हारी शादी हो जाए, है कि नहीं बताओ? हैं? तुम्हें अच्छा सा पति मिल जाए, तुम्हें अच्छी सी पत्नी मिल जाए, हैं? बताओ, घर में सुख शांति है, यही तो है। तो पूरी जिंदगी भर का सवाल है कि नहीं? है? तो भाई 18,000 लोग नौकरी लग जाएंगे। और इसमें से दिक्कत ये है कि भाई जो डिजर्विंग है 18,000, वो नौकरी लगनी चाहिए। आपके 2 क्वेश्चन गलत या सही करने से आपको ये पता है कि कितने लोग लिस्ट से आउट हो जाते हैं और कितने लोग लिस्ट में इन हो जाते हैं, जो कि बस भगवान सहारे जाते हैं पेपर देने, हैं? ये बताइए। अभी देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ये एसएससी ने डाला था नोटिस अपना, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ फाइनेंसर के अलॉन्ग विद द रेस्पॉन्स शीट। अच्छा, पता है ये भी क्यों आया है? ये भी हमने जब वो ट्विटर कैंपेन किया है ना, ट्विटर कैंपेन, वो जो इतनी मेहनत की हमने उसकी, उसके बाद ही आया। नहीं तो ये भी नहीं आता। ये लोग ये भी देने में 20-25 दिन लगा देते आराम से। ये भी इन्होंने इसलिए दिया है कि हमने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, बहुत सारी मेहनत की, उसके बावजूद ये आया है, ठीक है ना। अभी देखो, ये है द कमीशन अपलोड द फाइनेंशियल कॉलम विद द रेस्पॉन्स टू कमल अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट ऑन 18/3/2025। आज 6 बजे इन्होंने अपलोड कर दिया है। इनमें चेक द विद फाइनेंस के, तो आप लोग अपने आंसर के चेक कर सकते हो 17/4 तक, ठीक है। तो टाइम है अपने पास। ठीक है। तो मार्क्स आपके क्या है वो भी बता दिए गए हैं, सारी चीज़ें बता दी गई हैं, है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कितने क्वेश्चंस को कितना इनने उल्टा पुल्टा किया है ना। तो ये देखिए, 18 जनवरी को हम लोग पहले लेंगे, उसके देखेंगे, उसके बाद 20 जनवरी का देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप तो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स।
ठीक है गैस, तो 18 जनवरी को जो भी क्वेश्चन है ना उसको हम लोग देखते हैं। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर इज दिस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगली बात तो एसएससी ने ना जिसने भी डाल दिया ना बस उस क्वेश्चन पे सभी को दे दिया इन्होंने नंबर। ठीक है, ये भी चेक नहीं किया है कि क्या वाकई में बहुत ज्यादा दिक्कत है क्वेश्चन में, बस डाल दिया इन्होंने दे दिया है ना। 91 इवन नंबर से ठीक है, इस पे इन्होंने दे दिया है। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दोनों तो डिसाइड बैटल्स ऑफ इंडिया। अब देखिए दोनों सही हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत डिसाइसिव था, उससे दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था इल्तुतमिश को, है ना, लोधी डायनेस्टी जो भी थी। तो उसके बाद उसका एंड हुआ था और देन बाबर आया था। ठीक है, 1526 में, तो डिसाइसिव था भाई वो है एक डिसाइसिव। और उसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी की तरफ जाते हैं, वो भी डिसाइसिव है। डिसाइसिव क्या होता है, क्योंकि किसी की शुरुआत हो रही है किसी का एंड हो रहा है, वही डिसाइसिव हुआ ना। उसके बाद इट ब्रॉट इनटू पावर न्यू ब्रांड वैसे कॉल्ड मुगल, तो मुगल आए थे, सीधी बात है। अब इसमें क्या दिक्कत थी बताइए, ये क्वेश्चन तो सीधा ही करेक्ट है। इसमें तो बिल्कुल 1% भी समस्या नहीं होनी चाहिए ना किसी को। फिर बताइए इसको गलत कर दिया इन्होंने ना। ये वाला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन विद द चार्ज ऑफ -1। अब देखिए इसमें इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं करेक्ट, तो आप ये देखिए ना, आप ओनली 130 क्वेश्चन दे रहे, तो क्या आप उसको रीचेक नहीं कर सकते यार? जब हम 2 या 3 मॉक देते हैं तभी हम पूरा उसको चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो क्या आप एक एक पेपर में 130 क्वेश्चंस को वेरीफाई नहीं कर सकते? तो कहाँ पे डाउट हो सकता है लोगों को, कहाँ पे दिक्कत आ सकती है बताइए आप, जिसकी वजह से कितनी दिक्कत हुई लोगों को। देखिए एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, द मैंगो इज द फ्रूट। अब बताइए इसमें इंग्लिश हिंदी में कुछ दिक्कत ही नहीं, तो द मैंगो इज द स्वीटेस्ट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वीटेस्ट होगा। बल्कि बोले हिंदी में शायद कुछ अलग था, इस वजह से उसमें दे दिया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाले क्वेश्चन ने इसने ऑलमोस्ट मेरे 2 से ढाई मिनट लिए थे एग्जाम में, 2 से ढाई मिनट। और ये क्वेश्चन क्या है, हाँ बताइए। इस क्वेश्चन की जगह में 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से और मजे से कर सकता था ना, और तब भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाउट में था। फॉर द क्वेश्चन डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, इसको भी दे दिया है। रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली 12 डेज एंड 60 आवर। अब देखिए अगर इसको कोई बच्चा सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा, या तो डेज मानना पड़ेगा या आवर्स मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं एक को डेज मानने एक को आवर्स मानता तो कोई आंसर आएगा नहीं। तो इसमें कोई ना कोई ऐसी नॉर्मली मिस्टेक है, टाइपिंग एरर मान सकते हैं कुछ और, या जानबूझ के एरर दी हो जिससे कि एसएससी ये क्वेश्चन के 100 रुपये लेता है। अच्छा उसका हम बाद में हिसाब लगाएंगे वैसे, पर नॉर्मली 100 रुपये के हिसाब से अगर मान लो 1000 बच्चों ने, 1000 क्या ज़्यादा ही डालेंगे, लोग मान लो 1 लाख बच्चों ने भी अगर कर दिया तो कितना हो गया, 1 करोड़ तो यहीं से होगा। ऐसे इन्होंने कितने 20 क्वेश्चन दिए, तो 20 करोड़ तो ऐसे बना लिया इन्होंने, 20 करोड़ जितना एक आदमी अपनी लाइफ में नहीं कमा पाता है, और उतना इन लोगों ने पेपर से कमा लिया। अब भाई जिसको जरूरत है वो तो डालेगा क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें उन्होंने माइनस प्लस का कुछ दिया हुआ था। अब यार ये बात बताइए आप, एक माइनस प्लस का साइन आप इतनी इजी सी इक्वेशन में नहीं चेक कर पा रहे हो तो क्या करोगे फिर हम? चलिए दूसरा वाला देखते हैं, 20 नंबर वाला। मतलब गधे घोड़े में बिल्कुल इन्होंने सोचा ही नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो भी आया बस मन में वो डाल दिया। अबे 20 वाले में भी यही क्वेश्चन था क्या? पता नहीं, ये शायद डुप्लीकेट हो गया मेरे हिसाब से। द कुषाण एम्परर, अब देखो कुषाण वाला ये, अब भाई कुषाण वाला थर्ड इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है कि थर्ड है इसका आंसर, फिर भी अब इसमें वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अपने को नहीं पता क्या सही क्या गलत है, हैं? अब आदमी पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू सनसेट व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ हिंदूज रिलीजन। तो देखिए अब इसमें पता है इन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, इनको दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, पॉइंट नहीं है। अबे यार तुम एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट होगा कॉमा हो इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, आंसर तो 16.8% है बताओ। ये तो फालतू की बात हो गई ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंसिडेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, ये यमुना था इसका आंसर, इन्होंने चेंज कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि नहीं अपने को नहीं पता क्या है इसका आंसर।
which of the following years did the Malwa led the सत्याग्रह and hunger strike for the first time in India? 1917 में हुआ था ये फर्स्ट टाइम, चंपारण में आए थे जब। उसके बाद एक खेड़ा और ये जो भी होते बिल स्ट्राइक हुए थे इनके, हैं। यहाँ पे देखिए आप, इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्यूरिस्ट में होना चाहिए था। अब बताओ यार, ऐसा कोई सीन होता है? बस इसी इसी बेसिस पे आप इतना जज करोगे? ये देखिए, एक क्लोज कास्ट वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अच्छा देन देखिए, एक ये क्वेश्चन उन्होंने दिया, प्रोबेबिलिटी तो इनका फेवरेट टॉपिक है, उसमें से गलत इनको देना ही देना। पिछली बार भी गलत दिया था 23 में, इस बार भी गलत दिया है। बताइए उसमें मेन बात ये नहीं है कितने गलत है कितने सही है, मेन बात ये है, आप ये देखिए एक बार, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ हुई हैं चीज़ें की ज़्यादा गलत। देखिए, अगर एक क्वेश्चन सपोज लेस से हम लोग ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं ना, लेस से एक क्वेश्चन किसी का करेक्ट था तो उसको 3 मार्क्स मिल गए, ठीक। अभी ये एक क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया तो उसके -1 मार्क्स गए, ठीक है। अभी ऐसे ही अगर उसी क्वेश्चन को उन्होंने डिस्क्रिपेंसी वाला दे दिया, ठीक है, तो उसके मार्क्स सबको मिलेंगे, है कि नहीं? सबको मिलेंगे ना उसके मार्क्स। तो 3 मार्क्स सबको मिलेंगे, लेकिन जिसने गलत किया होगा उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसकी वजह से अगर 2 क्वेश्चन किसी ने गलत किया और वो डिस्क्रिपेंसी में चले गए तो उसको 8 मार्क्स मिल गए, है ना। 8 मार्क्स इधर मिल गए और मान लो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसको 10 मार्क्स तो 18 नंबर पे आप जानते हो रैंक कहाँ से कहाँ चली जाती है। आदमी साउथ से नॉर्थ में आ जाता है, आदमी टीए से इंस्पेक्टर बन गया है। बताइए आप, है कि नहीं? दिमाग पे जोर दे रहे हो भाई? यार अब तो तुम ज़्यादा जोर दे रहे होगे क्योंकि दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यार ये बातें हैं, देखिए दोबारा से एक ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा जिसमें हमको एसएससी को दोबारा से चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि भाई एसएससी ज़रा समझा करो। एक तो वैसे ही मेहनत, साल भर की मेहनत करते हैं हम लोग। अब आप खुद देखिए, न जाने कितने बच्चों का स्कोर अच्छा था, 330 के करीब भी था और उनका लिस्ट में नाम नहीं मिला है, ठीक है। और लिस्ट में नाम ना मिलने की सीधी वजह आप सभी लोग जानते हो, लिस्ट में नाम मतलब उसके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। और देखिए, जैसे 2 क्वेश्चन उनके सही हो रहे थे तो पहले 8 मार्क्स उनके बढ़ रहे थे या 6 मार्क्स बढ़ रहे थे। अभी सीधा उनके वो क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, रॉन्ग हो गए होंगे, तो उनके 8 मार्क्स कम हो गए, ठीक है। उसके अलावा भी एक और चीज़ आप देख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन देखो, 20 नवंबर को, वेट, नवंबर 20 जनवरी को और 18 जनवरी को, ठीक है। तो 18 जनवरी को क्या है, 9 क्वेश्चन रॉन्ग हैं ऑलमोस्ट, और 20 को 10 हैं, ठीक है। अभी 20 को क्या हुआ ना कि जीएस वाले पार्ट में क्वेश्चंस ज़्यादा रॉन्ग है ना, तो इस वजह से जीएस उनके ऑलरेडी इजी थी, प्लस ये थोड़ा रॉन्ग ज़्यादा हो गया तो उनका स्कोर ज़्यादा बूस्ट हो गया। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स नहीं मिले हैं, जबकि 18 जनवरी का हार्ड था तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला है उनको, ठीक है। तो इस हिसाब से अब बेचारे 20 वालों का और ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि उनके नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स घट गए हैं, ठीक है। तो जिनका भी जो भी अच्छा आना था उनको बेचारा का कुछ नहीं आया, वो अलग से बेचारे परेशान हैं कि सर क्या करें बताइए, मार्क्स तो अच्छे थे, 332 थे, लेकिन पीए ऐसे भी नहीं मिला और मार्क्स घट हो गए हैं। बताइए। तो इसलिए एसएससी, अब मैं इसको कंक्लूड करूँगा, एसएससी ज़रा आप ये चीज़ें देखिए और आप लोग भी सब इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे एसएससी को पता चले कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और क्या क्या हम लोग को चाहिए। तो देखिए, पहले तो वेटिंग लिस्ट, यार वेटिंग लिस्ट होगी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ठीक है। वेटिंग लिस्ट से पता चलेगा क्या सीन चल रहा है ना। दूसरा, यार आप 2 शिफ्ट में पेपर कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ कितने बच्चे थे, नहीं कितने बच्चे थे आप ये बताइए हैं। आप एक ही शिफ्ट में पेपर ले लीजिए ना, जो बात ही खत्म। अगर गलत भी होगा तो भी उनका, सही भी होगा तो भी उनका। 2 शिफ्ट की वजह से नॉर्मल कहीं इतना ऊपर ले जा रहा है, कभी इतना नीचे हो जा रहा है। अब देखिए इसकी वजह से बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब एक बच्चा देखिए, ये कितना है, 369.4, ऑलमोस्ट 370 हो गया है। 370 आप जो 390, आप क्या सोच रहे हो, ये स्कोर इजी नहीं है, कभी नहीं है, ये तो सोच भी नहीं सकता बच्चा। मॉक में बच्चा का स्कोर 350 340 आ जाए वही वो बहुत खुश हो जाता है। 370 लाना बहुत बड़ी बात होती है।
अब इतनी कट ऑफ कहाँ से क्लियर करेगा बच्चा, आप बताइए। और जबकि ये रियल कट ऑफ नहीं है, इसमें कम से कम 15 से 20 मार्क्स बड़े हैं, तो ऑलमोस्ट ये मार्क्स होने चाहिए 350 के करीब। लेकिन अब हर बच्चे को थोड़ी पता है कि 2024 में नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ था कि इतनी कट ऑफ चले गई, क्वेश्चन चेंज हुए थे। तो इससे बच्चा बहुत डिमोरलाइज हो रहा है। आप समझ रहे हो बात को? बच्चा सोचेगा कहाँ से पढ़ूं मैं इतना, बताइए। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं है। आप देखिए, इसमें सिर्फ 20 नंबर बचे हैं। 20 नंबर, 20 मतलब 5 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन तो जीएस में गलत हो जाते हैं, बताइए कहाँ से पढ़ेगा बच्चा। इसलिए आप सभी लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए थोड़ा सा कि घबराइए मत, ये मार्क्स रियल नहीं है, इसमें 15 से 20 मार्क्स बढ़े हुए हैं, है ना। और दूसरी बात, एसएससी को जरूर ये वीडियो आप शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पास ये वीडियो पहुंचे और हम लोग दूसरा कैंपेन करें, जिससे कि चीज़ें थोड़ी और सही हों। ठीक है, वेटिंग लिस्ट और सारी चीज़ें जो भी आए वो हम लोग के लिए बहुत बेहतर रहेंगी। और हाँ, प्रेफरेंस फॉर्म देखिए, ये देखें आप, किसी के मार्क्स आ रहे थे 330, ठीक है, तो उसने भरा होगा अपने हिसाब से कि चलो मुझे क्या एक ऑडिटर मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा। अब उस बच्चे के आ गए सपोज 20 मार्क्स बढ़ गए 350, 350 पे तो अच्छा खासा उसको मिल जाएगा, इंस्पेक्टर मिल जाएगा, तो वो क्यों भरेगा बताओ, वो कहेगा ऑडिटर है, अनलेस कि उसको कोई और दिक्कत हो। तो फिर तो यही लेगा ना। तो इसका सीधे सीधे आप प्रेफरेंस पहले मांग रहे हो, प्रेफरेंस, उसके बाद आंसर की में 10 क्वेश्चन रॉन्ग कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, है। तो इसको ऊपर नीचे पूरा बढ़ जा रहा है इस तरह से, और फिर आप कह रहे हो कि जो है वो यही है। बताइए, ऐसे थोड़ी होता है। आप या तो पहले तो रिजल्ट लाइए, आंसर की, उसके बाद रिजल्ट लाइए, जिससे कि पता चले। चलो मैं इसको थोड़ा साफ लिखता हूँ यार, तुम कहोगे नहीं तो सर क्या ही लिख रहे हो, है ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि रिजल्ट आंसर की प्लस रिजल्ट आप डिक्लेयर कीजिए पहले, ठीक है। दूसरे पे आप लीजिए प्रेफरेंस। अभी देखिए, हो सकता है कि आप प्रेफरेंस पहले ले रहे हो तो शायद प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो, लेकिन इस फास्ट का मतलब क्या, जब बच्चों का ही सही से चीजें नहीं हो रही भाई, ये जब स्टूडेंट्स ही सही से नहीं कर पा रहे इन चीजों को, तो फायदा क्या है इस प्रेफरेंस का इतना जल्दी होने का है। तो आप इस सीक्वेंस में लीजिए आंसर के रिजल्ट, जिससे बच्चे को पता चलेगा मेरे मार्क्स कितने हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत हुई है। जो आप देखिए, सपोज लेसे किसी के आ रहे होंगे 340, अब उसके घट के हो गए 320। अब वो बच्चा तैयारी भी करेगा तो कहाँ से करेगा, ये बताइए। क्या सोच के करेगा कि भाई यार 340 पे भी मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या ही तैयारी करूँ। उसकी तो पूरी आशा ही घट जाएगी। उसके घर में जो सरकारी नौकरी का जुनून था, जो उसका मन था, वो कहाँ से करेगा बताइए आप। भाई जब 340 लाके भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर अब देखिए इतने क्वेश्चन तो रॉन्ग हो ही जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, प्रेफरेंस लाइए आप, उसके बाद वेटिंग लिस्ट और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी भी लाइए। ठीक है, विदड्रॉन वाला, विदड्रॉन, अगर कोई चाहता है विड्रॉल करना, लेट्स से अगर उसको टीए चाहिए था और उसने दिल्ली की वजह से टीए लिया है, होम स्टेट की वजह से, लेकिन उसको टीए मिल गया साउथ में, है ना, तो वो चाहे विड्रॉल करना तो विड्रॉल कर सके। इसके भी आप लाइए, जिससे कि जो आप बोलते हो कि सीटें खाली नहीं है या कहाँ है, वो पता तो चले उनका कुछ। ठीक है गाइस, तो ये थी एक ब्रीफ वीडियो इस चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या रहा क्या नहीं रहा, है ना। और भी हम देखेंगे आगे, और शायद मैं कुछ और वीडियोस भी लाऊंगा आपके लिए, थोड़ी अच्छी पढ़ने वाली, हिस्ट्री में, हिस्ट्री की, मैथ्स की भी। तो स्टे ट्यून, चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सारी चीज़ों के लिए। फिलहाल में चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय।